नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस टेक चैनल टेक्निकल हब में। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि HTML से टेबल, बेसिक टेबल कैसे बनाए जाए। तो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं HTML और HTML के बाद हम लोग लिखते हैं बॉडी। ये बेसिक टैग है और बॉडी पहले हम लगा देते हैं, फिर बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं। बॉडी क्लोज हो गई। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लगाएंगे टेबल टैग। ये एक टैग होता है टेबल के लिए, सबसे पहले टैग लगाया जाता है टेबल टैग। और टेबल में एक चीज अनिवार्य है, बॉर्डर। अगर बॉर्डर नहीं देंगे तो टेबल सुनेंगे, तो हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हम लोग दे देते हैं इसको 3px। ठीक है, 3px हम लोग इसको बॉर्डर देते हैं। आप जितना भी दे सकते हैं, आप 10px भी कर सकते हैं, जितना देंगे उतना मोटा होगा बॉर्डर इसका। ठीक है, तो हम लोग बॉर्डर देते हैं। अब बीजी कलर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, तो बीजी कलर हम लोग दे रहे हैं। टेबल का एट्रीब्यूट होता है, याद रखना दोस्तों, ये जो बीजी कलर है ये टेबल का एट्रीब्यूट ही होता है, तो हम लोग बीजी कलर देते हैं। अब बीजी कलर देख लो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है बीजी कलर, तो हम लोग इसको दे देते हैं ब्लू। ठीक है, अब बीजी कलर हमारा हो गया है। तो अब हम लोग जो है ये जो टेबल का वो है उसको क्लोज कर देंगे। और देखो, एक टेबल हमने क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर हमको TR देना होता है। टेबल रो बनाने के लिए जो है हम लोग TR का यूज करते हैं। रो बनाने के लिए तो हम लोग TR लगा देते हैं। TR क्लोज भी कर दिया। ठीक है, ये क्लोज होता है, कंटेनर टैग है, क्लोज होना जो। अब हमको टेबल डाटा लिखना है। ठीक है, टेबल के अंदर जो डाटा है कॉलम बनाने के लिए हम TD यूज करते हैं। जितने आप कॉलम बनाओगे उतने TD का यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग TD का यूज करते हैं। आप पहला हमको कॉलम बनाना है नेम का। ठीक है, तो हम लोग नेम लिख देते हैं। अब हम इसको देख लो, बेक हमारा कॉलम बन गया नेम का। ब्लू कलर है, इस वजह से आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। हमने एक कॉलम बना लिया। अब हमको इसको जो है कॉपी कर लेना है पूरा। देखो, आप अगर वेब डिजाइन कर रहे हैं तो कॉपी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉपी पेस्ट ही वेब डिजाइनिंग है, इससे बहुत समय बचता है। तो ठीक है, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। यही TD क्रॉस TD वो उसके अंदर। अब इसको पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। कितने हमको कॉलम बनाने हो तो पेस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। इसको पेस्ट कर लिया 3 बार। अब एक बार और हमको एक और कॉलम चाहिए, एक बार और पेस्ट कर लिया। ठीक दोस्तों, अब हमारा हो गया। अब जहाँ ना पर नेम है उसको हम हटा देते हैं। अब हमको यहाँ पर जैसे चाहिए, यहाँ पर जैसे हमको चाहिए रोल नंबर। ठीक है, अब हम लोग रोल नंबर लिख लेते हैं सिंपली। ठीक है, रोल नंबर लिखने के बाद में अब हमको यहाँ पर कुछ दूसरा चाहिए, जैसे दूसरा कॉलम चाहिए तो हम लोग ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं ऐसे नॉर्मल बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर हमको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, तो हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर का एक कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा नेम का कॉलम, क्योंकि पहला TD ऊपर है, फिर दूसरा लाएगा रोल नंबर का कॉलम, फिर तीसरा लाएगा ऐसा नंबर का, फिर चौथा लाएगा कॉन्टैक्ट नंबर का। अब तीनों हम कॉलम बना लिए। अब हम लोग जाकर देखते हैं, ये इतने कॉलम और पूरे कंप्लीट हो गए। देख लीजिए दोस्तों अच्छे से। अब इसको देखो, हमारे पिछली बार दिख नहीं रहा था तो इसको हम लोग पिंक कर लेते हैं। ठीक है, अब अच्छे से शो होगा हमारा जो है, पिछली बार शो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर हम TR दूसरा लगाते हैं। एक यहाँ से देखो, पहले वाले TR के पास से दूसरा TR लगेगा। ठीक है, अब पहला जो TR है हम लोग उसके बाद में ही TR लगाते हैं। पर दूसरी जो हमारा इसमें जो है पहले वाले में जो था, अब इसमें दूसरा वाला TR हम लोगों ने लगा लिया है। यहाँ से दूसरा रो लगे, इसके अंदर आप TD लिखते हैं। उसकी वैल्यू देने के लिए जो नेम का कॉलम था उसके अंदर उसकी वैल्यू देंगे, हम नेम अपना डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको कॉपी था ही हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर लेंगे। TD क्रॉस TD वाला है उसको पेस्ट। अब दूसरा वाला कॉलम क्या था हमारा, दूसरा था हमारा रोल नंबर का। अब हम लोग रोल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, अब रोल नंबर हमने डाल दिया पहले। देखिए TD यहाँ से स्टार्ट है और फिर यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर से अब हम लोग इसको एक बार पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक बार फिर से पेस्ट कर लिए। अब इसके अंदर दूसरा हमारा था ऐसा नंबर का, ऐसा नंबर का था, तो हम लोग ऐसा नंबर को डालते हैं। ये वैल्यू असली नहीं है, गलत वैल्यू है, हम ऐसे आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ऐसा नंबर लिख लिया, ऐसा नंबर लिख लिया। अब ऐसा नंबर लिखने के बाद में अब हमको एक बार और पेस्ट करना होगा, क्योंकि नीचे कॉन्टेक्ट नंबर का एक आता है। कॉन्टेक्ट नंबर का हम लोग लिखते हैं यहाँ, तो यहाँ से एंटर किया और फिर यहाँ पर एक बार और पेस्ट कर दिया। आप कॉन्टेक्ट नंबर की हमकी वैल्यू डालना है। ठीक है, हमको दो TD एक क्लोज हो चुका है और TD लगाया नहीं हमने। देखते क्या होता है।
TD जो क्लोज हुआ है दूसरा हमने कॉन्टेक्ट नंबर का वो डाल दिया, ठीक है। आप लोग क्वालिटी चेक करते हैं, देखो नंबर ऊपर आ रहा है भाई, देखो नंबर ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलत किया इस वजह से था। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग TD, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं TD, ठीक है। और फिर यहाँ पर TD क्लोज कर दिया हम लोगों ने, TD क्लोज कर दिया। आप देखो आएगा ना पूरा कॉन्टेक्ट नंबर अपनी जगह पर, आप कॉन्टेक्ट नंबर जो है अपनी जगह पर आ गया पूरा। अब हम लोग इसको कुछ डिफरेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं और जितने TD है इनकी जगह पर हम इनको TH कर देंगे। TD का मतलब होता है टेबल डाटा और TH का मतलब होता है दोस्तों टेबल हेडिंग, मतलब जो ऊपर वाला जो हमारे कॉलम में आएंगे जैसे नेम, रोल नंबर, ये जो ऊपर वाला जो कॉलम है इसके जितने वो होंगे सब हेडिंग के रूप में थोड़ा बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको TS हम लोग देते हैं, ठीक है। TS सब में TS दे देंगे हम। ऊपर वाले TR में जितने TD जहाँ यहाँ पर यूज हुए हैं वहाँ पर TD की जगह पर हम लोग TS कर देते हैं, ठीक है। TS करने से सभी जो है वो बोल्ड हो जाएंगे। देख लीजिए आप टेबल में, देख लीजिए जो ऊपर वाले जितने कॉलम थे उस सब बोल्ड हो चुके क्योंकि हम लोगों ने TS यूज कर दिया है। हम लोगों ने देखिए ऊपर नेम, रो नंबर, एसआर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जितना है सब बोल्ड हो चुका और नीचे वाला जो रहता है वो बोल्ड नहीं है क्योंकि वो TD के अंदर है। TS लगाने इसका यही फायदा है, सभी जो है बोल्ड हो जाएंगे, हेडिंग बन जाएंगे ऊपर वाले कॉलम में। जिस कॉलम में आप TS लगाएंगे जहाँ पर अब हम लोग इसको सेल स्पेसिंग जो है, सेल स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 1 होती है, हम लोगों को 0 करना, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग को हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है। जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा ये, देख लीजिए सेल स्पेसिंग अभी हमारा 0 नहीं हुआ है क्योंकि बीच में देखिए गैप है। अब इस क्योंकि हमारा 0 है वो ओ लिखा है, अभी हम लोग इसको 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 0 कर लिया। अब देख लीजिए सेल स्पेसिंग जो है गायब हो गई है, पूरी सेल स्पेसिंग खत्म हो गई कि हम सर के सेल आ गई है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बॉडी के अंदर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए बीजी कलर देते हैं, कोई भी बीजी कलर दे दीजिए आप, रेड, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी तो जो आपको पसंद हो वो कलर दे दीजिए। तो अभी इस वक्त हम लोग दे देते हैं इसके अंदर बीजी कलर, ठीक है। तो बीजी कलर बॉडी का भी एट्रीब्यूट होता है, टेबल का भी एट्रीब्यूट होता है, ये अदर की का, ठीक है। तो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे हम इसकी वैल्यू। तो हम लोग कलर दे देते हैं येलो, ठीक है। येलो दे दी हम लोग, देखिए बैकग्राउंड कलर जो है अभी येलो हो चुका है पूरी तरह से। आप कोई भी दे दीजिए जो आपको पसंद हो वो दे दीजिएगा। टेबल के अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक का है और जो है पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो है येलो। इसके अंदर आप इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड की जगह पर इमेज लगा दीजिए आप। एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड, उसका यूज करके आप इमेज भी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्यों कलर लगा रहे हैं, अगर आपको उसके लिए कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उस पर भी वीडियो बना देंगे बैकग्राउंड लगाने के लिए कि उसमें वेब में कैसे बैकग्राउंड लगता है, ठीक है। वेबसाइट में कैसे बैकग्राउंड लगता है, तो इमेज लगाएंगे हम, कलर भी लगाएंगे, आप सभी तरह के बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्दी इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हम लोग H1 लगाकर यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग में H1 यूज नहीं होगा क्योंकि H1 हमेशा बॉडी के अंदर यूज होता है, हम लोग बॉडी के बाहर लगा रहे थे तो कहाँ यूज होगा। तो H1 सबसे पहले। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।